गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमको रूट्स फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो फैक्टर नहीं फाइंड कर पाते हैं, और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कॉमन नहीं ले पाते हैं, कुछ बच्चों को तो बच्चों साइन में भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज जो है आपकी दूर होने वाली है अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो। तो आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैक्टराइजेशन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखिए हमारा रिटर्न है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहली बात तो डिग्री आपको देखनी है कि डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब डिग्री के बाद आपको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या कोई भी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है रिटन है या फिर नहीं रिटन है, आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखो जो है आपका ये जो इक्वेशन राइट किया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ax स्क्वायर वाली टर्म, तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, तो यहाँ पर भी बीच में देखिए मिडिल टर्म x वाली है, फिर लास्ट में हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटन है। अब ये इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। अब कभी भी इक्वेशन जैसे ऐसे रिटन है, आपको हो सकता है इक्वेशन ऐसे दे दिया -10 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेशन कैसे स्प्लिट होगा, यहाँ पे बीच में 10 आ रहा है, x वाली टर्म तो है ही नहीं। तो इसीलिए आपको अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं रिटन है, कभी भी ऐसे दे दिया गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉरी 3 है, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, इसको आप x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आप ऐसे राइट कर लो, ठीक है। मतलब x स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर x वाली टर्म, उसके बाद लास्ट में हमारी कांस्टेंट टर्म, आपको ऐसे राइट करना है, ओके। तो ये तो ऑलरेडी है, इसमें तो ये स्टेप हमको करना नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कर देना है, ओके। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ आपको करना है। ये फर्स्ट स्टेप चेक करने वाला, और उसके बाद फिर ये सेकेंड स्टेप, इसमें कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी 10 है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हमको 10 मिल जाएगा। अब ये जो बच्चों 10 मिला है, इसके हमको फैक्टर बनाने हैं। तो हमको पता है कि 10 का फैक्टर निकालने की हमको जरूरत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, क्योंकि बच्चों देखो 10 का फैक्टर 2 5 होता है, तो ये तो हमको ऐसे ही पता चल गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है ये वाला सिंबल, ठीक है। ये वाले सिंबल में देखो बच्चों यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगी। आप हमेशा कांस्टेंट टर्म के पहले वाला ही सिंबल यूज करोगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे जो x वाली टर्म है उसके पहले का सिंबल देखने लगेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको कौन सा सिंबल चेक करना है, आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसके पहले का सिंबल देखना है। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट 3 है बच्चों, हमको वो मिलना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो ऐसे पेयर आप नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले, 3 मिले, ओके। तो यहाँ पे 5 और 2 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर्स 5 और 2 हो जाएंगे, तो 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिल रहा है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर ये जो 10 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किए थे वो नंबर भी मिल रही है। तो यहाँ पे मतलब हमने जो फैक्टर राइट किया है वो सही फैक्टर राइट किया है, ओके। अब देखिए सिंबल बीच में कौन सा लगाना है बच्चों, हमेशा याद रखिए कांस्टेंट टर्म के पहले का जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ बीच में आता है, ठीक है। और आपको इसको ब्रैकेट में राइट करना, जो भी फैक्टर है उसको आप ब्रैकेट में राइट करोगे। अब ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को जो है
स्किप कर देते हैं, ये स्टेप नहीं करते हैं, तो ये स्टेप ना करने की वजह से उनका सिंबल में कहीं प्रॉब्लम आ जाता है या फिर फैक्टर में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो मेन तो इसका रीजन यही है कि सिंबल की वजह से ये ब्रैकेट लगाया जाता है। तो अगर आपको सिंबल वाला जो है कंफ्यूजन नहीं करना है कि माइनस प्लस फैक्टर राइट करते समय, तो आपको ये काम करना है कि आप इसको ब्रैकेट में राइट कीजिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके साथ होगा तो -5x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो +2x हो जाएगा, -10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लेने का स्टेप होगा। तो कॉमन इन दोनों के बीच में हमको लेना है और इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों, जो भी हमको नंबर्स मिले हैं उनको क्या करना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है उन नंबर्स का, ठीक है। या फिर यहाँ पे वेरिएबल्स भी है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब देखो यहाँ पे कैसे कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x है, ओके। अब यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर और 5x का आप फैक्टर राइट कर दो तो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा x इंटू 1 और 5x का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू x इंटू 1। ये बहुत बेसिक में जाके मैं आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका x दोनों में कॉमन हो जाएगा और 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1x नहीं राइट किया जाता, ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या सिर्फ राइट किया जाता है, सिर्फ ओनली x राइट किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x जो है क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हमारा बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी आप फैक्टर बना लो, 2x का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू x इंटू 1 और 10 का फैक्टर हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 1। तो कॉमन क्या आएगा, 2 और 1, 2 इंटू 1 करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा हमारा बच्चों, 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x -5 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते समय एक चीज बच्चों बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, देखिए इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। अगर सेम चीज दोनों ब्रैकेट में नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो रॉन्ग किया है। तो दोनों में सेम आना चाहिए। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, x -5 जो दोनों में आया है उसको 1 टाइम लिखेंगे और उसके बाद फिर जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x -5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बच्चों 5 एंड x + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो कॉमन लेने वाला काम है ये जो है धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है ये कॉमन लेने वाला स्टेप जो है आपको माइंड में ही आ जाएगा कि आपको कैसे कॉमन लेना है। आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी कॉमन लेने नहीं आता है या 6, 7, 8 में उन्होंने नहीं पढ़ रखा है, तो जो है वो इस स्टेप से कर सकते हैं। बाकी आपको धीरे धीरे, आप तो अब 10th में पहुंच गए हो तो कॉमन लेने वाला स्टेप तो आना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हमेशा क्वेश्चन में कॉमन लेने के लिए मिलेगा, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं यहाँ पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला स्टेप हमको क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये ax स्क्वायर bx + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 6 × 2 = 12। 12 का फैक्टर बनाना है, तो 12 का आप ऐसे फैक्टर बना लो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फैक्टर बनाने के बाद हमको ये वाला सिंबल देखना है। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म के पहले का सिंबल देखना है। तो माइनस का सिंबल है, मतलब पेयर ऑफ नंबर्स जो होंगे उनको हमको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट 1 है वो मिलना चाहिए। तो जो पेयर ऑफ नंबर्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये जो पेयर ऑफ नंबर्स हमारे जो फैक्टर्स बने हैं, इसी फैक्टर से पेयर ऑफ नंबर्स हमारे बनेंगे। तो 2 × 2 = 4 और 3, 4 और 3 का बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 4 और 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर + 4 - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों कॉमन लेने का काम करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन होगा हमारा
2x। अब देखो हमको ऐसे कैसे पता चल गया, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर बना के आपको देखने हैं, तो वहां पे जैसे आपको हमेशा पता चल जाएगा, आप अपने मन से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वो स्टेप करो, धीरे धीरे अगर आप इस चीज की हैबिट डालोगे तो आप कॉमन ले पाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये 2x² है और ये 4x है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना है, 2 देखो जो है नंबर दोनों में हो, आपको ऐसे नंबर को लेना है जो नंबर क्या करे, बड़ी से बड़ी नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगी, मतलब 2 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे, तो वो नंबर 2 ही होगी। 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, तो 2 हमारा कॉमन में आ गया। और यहाँ पे बच्चों अगर देखो x² और x, इन दोनों में जो है हमारा x कॉमन होगा, क्योंकि हम हमेशा वेरिएबल की जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो जैसे x³ होता है, ऐसे x³ माइनस x² होता, अगर हमको तब कॉमन लेना होता तो x² कॉमन ले लेते तो x - 1 बच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे ऐसे ही, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा x + 2 माइनस, यहाँ पे बच्चों हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने पे हमारा आ जाएगा x। अब देखो यहाँ पे बच्चों -3 को मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस का सिंबल भी यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा हो जाएगा x + 2 = 0। अब देखो इस स्टेप को करने के बाद, अब कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पे कैसे प्लस आ गया, तो अब जब बाहर माइनस को निकाल रहे हो तो अंदर का सिंबल जो होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ पे जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर इस स्टेप को हम फिर से सॉल्व करें तो हमको प्रीवियस वाली चीज मिलनी चाहिए, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3x मिलेगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई +2 के साथ करोगे तो -6, मतलब प्रीवियस वाली चीज हमको मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो अब आगे जो दोनों ब्रैकेट में है उसको फर्स्ट टाइम लिख देते हैं, उसके बाद 2x - 3 = 0। अब यहाँ से बच्चों x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x = हमारा आ जाएगा -2 एंड 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। तो ये जो है हमारे दो क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट्स हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो सोल्यूशन हो जाएंगे इस गिवन इक्वेशन के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चों हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर लिया है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे रूट देख के थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। आपको रूट का अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजीली, जैसे मैंने आपको अदर इसके पहले फैक्टराइजेशन बताया वैसे ही इसका भी फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5√2 का मल्टीप्लाई हम x² के कोफिशिएंट √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5√2 का मल्टीप्लाई जब √2 के साथ होगा तो हमको पता है बच्चों ये √2 का मल्टीप्लाई होकर ये नंबर रूट से बाहर आ जाएगी तो 2 बन जाएगा। तो 5 × 2 करने पर हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और 10 का फैक्टर क्या होगा, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया था, 5 और 2 हो जाएगा फैक्टर। तो 5 और 2 को हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो ऐड का सिंबल है, तो मतलब ऐड करने पर 7 मिलना चाहिए x का कोफिशिएंट, ऐड करने पर x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करने पर 7 मिलना चाहिए। 5 और 2 फैक्टर है, 5 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, बस फैक्टर मिल गया। देखो कितना इजी है। तो आप √2x² प्लस ब्रैकेट में 5 + 2x प्लस 5√2 = 0, देन √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। बच्चों यहाँ पे हमको इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन हमारा क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन x आएगा, तो √2x प्लस 5 आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2x प्लस 5 = 0। तो √2x प्लस 5 दिस इज इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस √2 दिस इज इन वन ब्रैकेट = 0 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे रूट फाइंड कर लेते हैं x का, √2x प्लस 5 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, √2x = -5, x = -5/√2 एंड
ये जो दूसरा वाला है x प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट टू। तो इसके बच्चों हमारे दो सोल्यूशंस होंगे, दो इसके रूट्स होंगे। एक होगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपान रूट टू और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस रूट टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो नहीं है। ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में आ गया है। तो हमको ये काम करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन हट जाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है इंटीजर वाली नंबर आ जाए, ये फ्रैक्शन हट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, 1 1 और 8 का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमको 8 ही मिलेगा। तो 8 का क्या करेंगे, इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 और मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे जब आप, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, 8 का मल्टीप्लाई जब 1/8 से करोगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो 0 रिटर्न है, ठीक है। हो सकता है कि जो है आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नंबर दे दे, तो वहाँ पे आपको नंबर में 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किए, वहाँ पे जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर में वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 16 मिलेगा। 16 का यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं, तो 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो प्लस का सिंबल है, तो ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो 4 और 4 बना लेते हैं, 4 और 4 को ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर 16 मिलेगा। तो मतलब 4 और 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन हमारा आएगा बच्चों 4x, तो अंदर बच जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। जहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करें बच्चों तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा, एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो इसको दोनों सोल्यूशन क्या होंगे, 1/4 होंगे, या फिर दोनों रूट्स आप कह सकते हो 1/4 होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो चेक कर लेंगे, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करा देंगे। तो यहाँ पे हमको 100 मिलेगा, 100 का फैक्टर बना लेते हैं। देखो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है, क्योंकि अभी 100 मिला है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में और बड़े बड़े नंबर्स मिले और मिलेंगे ही, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर करके ही फैक्टर चेक करने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तब आपको करना है। तो देखो 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे बच्चों प्लस का सिंबल है, मतलब प्लस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। ऐसे पेयर आप नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर क्या मिले, 20 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले। तो आप पेयर आप नंबर्स यहाँ पे देखो कि ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 मिले, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। यहाँ पे 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 10 और 10। तो 100x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू
0, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन 10x, तो बचेगा आपका 10x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो इसीलिए 1 हो जाएगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 10x माइनस 1 दिस इज इन वन ब्रैकेट, 10x माइनस 1 दिस इज इन वन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसका रूट भी जो है सेम ही आएगा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि 1/4 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू जो 0 आया था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या मिला था हमको 1/4 दोनों के सोल्यूशन मिले थे, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1/10 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।